पंजाब सरकार ने ड्रग्स के विरुद्ध यानी कि नशे के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा है और पार्टी इस चीज़ की सराहना करे। लेकिन पार्टी के एक सांसद है हरभजन सिंह, उन्होंने इस कार्रवाई की एक कड़ी है जो कि बुलडोजर एक्शन है उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि किसी का भी आशियाना यानी घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। ये बात सोमनाथ भारती जो कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के हरभजन सिंह को निशाने पर लिया है। सोमनाथ भारती जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रखते जो हरभजन सिंह ने कहा कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए, एक्शन ठीक है अपनी जगह पे? नहीं, देखिए, हरभजन जी देश के लाडले रहे हैं। क्रिकेट जगत के कारण उनका मान सम्मान पूरे देश में है। मैं तो कहता हूँ वो यूथ आइकन है। बिल्कुल। उनको चाहिए था कि पंजाब का युवा ड्रग से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इस पे काम करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देख करके ड्रग माफियाओं का हौसला थोड़ा अफजाई हो जाता है। तो अच्छा ये रहेगा कि पंजाब की धरती जहाँ से वाणी निकली, नाम खुमारी नानका चढ़े रवि दिन रात, नाम खुमारी की जगह है वो, लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो, लैंड ऑफ ड्रग्स बन गया। ये सबको उस पर चिंता करनी चाहिए। अकालियों ने, कांग्रेसियों ने ऐसा बना दिया वहाँ पे माहौल कि पंजाब का युवा ड्रग पे आ गया। तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो बहुत उम्दा काम है। हम सबको साथ खड़ा रहना चाहिए। पंजाब पहला ऐसा राज्य बना जहाँ की इस प्रकार कार्रवाई हो रही है, तो हम सब साथ खड़े रहें और सुनिश्चित करें कि युवा वर्ग मेन स्ट्रीम में आए, ड्रग से दूर हो, ड्रग माफिया खत्म हो, उसका मूल नाश हो जाए, ड्रग माफियाओं का मूल नाश हो जाए, क्योंकि उन्होंने कईयों के छत छीने हैं। उन्होंने उस माँ का छत छीन लिया जिसका बेटा ड्रग पे चला गया, उस पिता का छत छीन लिया जिसका बेटा ड्रग पे चला गया, उन्होंने उस महिला का छत छीन लिया जिसका पति ड्रग पे चला गया, जिसकी बेटी ड्रग पे चली गई। चाहेंगे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो? मुझे लग रहा है कि पार्टी में एनफ डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। हमारा नेतृत्व बहुत सुनता है। आप समय लेके जा सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मन में ऐसा विचार आए तो एक फ़ोन करके पूछ लिया जाए। नेतृत्व हमारा फुली डेमोक्रेटिक है। जाके सुनिए, अपनी बात रखिए, आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी। तो ये पब्लिक के जरिए ऐसी बात पहुँचे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बयान के लिए आप चाहेंगे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो? वो तो पार्टी देखेगी, चूँकि हम सबको लाडले रहे हैं हरभजन जी, वो कम से कम ऐसी बात दोबारा ना करें, यही बेहतर रहेगा। एक उनका नया ट्वीट भी आया, उसमें तो सराहना भी कर रहे हैं जो एक्शन ले रहे हैं। नहीं, करना पड़ेगा, चूँकि पंजाब के हैं वो, आपने सवाल उठाया तो इसलिए पंजाब के हैं और राज्यसभा पंजाब ने ही भेजा है उनको। तो पंजाब को कमिटमेंट आखिरी खून तक उनका होना चाहिए। हम सबका, पूरे देश को कमिटमेंट आखिरी खून तक है। इसलिए पंजाब का युवा और पंजाब की धरती इस मुसीबत से मुक्त हो, हम सबका सपना है। एक सवाल और है, आप लोग की सरकार नहीं रही, लेकिन इससे पहले जब सरकार थी, सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे, तो एक परियोजना थी कि सभी की सभी 70 विधानसभाओं में सीसीटीवी लगे। 570-71 करोड़ का वो एक प्रोजेक्ट था। उसमें आरोप ये लगे कि 16 करोड़ के जुर्माने को माफ़ करने के लिए 7 करोड़ की रिश्वत ली गई। इसको लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया है एसीबी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको बिच हंटिंग बोलते हैं, पॉलिटिकल बिच हंटिंग। अभी कोई फिगर आई है कि 193 केसेज जो ईडी ने फाइल किए, मुझे सिर्फ 2 के अंदर उनको सफलता मिली है। ये तो 1% भी नहीं है। तो क्या बाकी 191 केसेज पॉलिटिकल विच हंटिंग था? मुझे लगता है कि ये दुरुपयोग है एजेंसियों का। और मेरी एक सलाह होगी भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली ने उनको 48 सीट्स दी हैं, जैसे भी आई हैं, लेकिन आज उनका फोकस बिल्कुल गवर्नेंस पे नहीं है। 2500 का वादा किया, उसको पूरा नहीं कर पाए। सिलेंडर देने का वादा किया, उसको पूरा नहीं कर पाए। और किनका स्टेटमेंट्स था? माननीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट्स था। क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट्स की वैल्यू नहीं है? दिल्ली सरकार रेखा जी का दायित्व नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स को पूर्ण रूपेण लागू किया जाए? मुझे लगता है कि सरकार इस पर फोकस करे रादर देन बिच हंटिंग करने का। और मुझे तो कभी कभी मैं कहता भी हूँ कि आम आदमी पार्टी की ये हालत है, अगर FIR ना हो तो लगता है नॉर्मल नहीं हो रहा। FIR 1-2 हो जाती है भाजपा के द्वारा तो लगता है चलो ये नॉर्मल है। तो आज एजेंसियों का दुरुपयोग इस कदर हो रहा है कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि बीजेपी को सत्ता मिली गवर्नेंस के लिए, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन ये अभी भी उसी मोड में है जो चुनाव के पहले का मोड था। नहीं, तकरीबन 1.5 साल वो आय से अधिक संपत्ति वाले मैटर में अंदर रह के आए,
और अब एक नया मामला आ गया सीसीटीवी वाला। आपके 3 नेता और जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, वो आबकारी मामले में अंदर रह के आए। तो लग रहा है कि भले ही सरकार से आप बाहर हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी वो और तेज़ हो रही है। देखिए, किसी जिस मामले में अंदर रह करके आए, जजमेंट्स पढ़ के देखिए किस प्रकार से टिप्पणियां की गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीजेपी के ईडी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये सब भी छंटिंग का हिस्सा रहा है। इन्होंने बहुत प्रयास कर लिए। ये तो अपोजिशन में जब थे इनके पास 3 था, 8 था, हम अपोजिशन में भी 22 हैं और 2% का मात्र का फर्क था वोटिंग परसेंटेज में। तो बहुत प्रयास, इतना कुछ करने के बावजूद भी 2% से ही हमें पीछे कर पाए ये लोग। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली देख रहा है, देश देख रहा है। इस प्रकार की हरकतें ये दर्शाती है कि बीजेपी सीरियस नहीं है अपने किए गए वादों के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हरभजन सिंह ने ये कहा था कि किसी का आशियाना तोड़ना सही नहीं है, उनकी ही पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने निशाने पे लिया। इसके बाद हरभजन सिंह का एक ट्वीट और आया है जिसमें उन्होंने कार्रवाई का समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और विच हंटिंग है। अपने वीडियो से होगी मुनीश भल्ला के साथ जितेंद्र भाटी में, भारतवर्ष, दिल्ली।